प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। इस मसीह में आप सबों को जय यीशु, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, कहिए आप लोग कैसे हैं? हालेलुया। मैं तो अच्छी हूँ, आप लोग भी प्रभु की दया से अच्छे होंगे। लॉकडाउन की अवस्था में, महामारी की अवस्था में, कठिन अवस्था में, विपत्ति की अवस्था में इंसान को विश्वास में दृढ़ रहना है, मजबूत रहना है। बिल्कुल चिंता नहीं करना है। हालेलुया। जो चिंता करता है वो चिता बन जाता है। चिंता के लिए कोई जगह नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इंसान को चिंता के लिए कोई जगह नहीं होना चाहिए। जो इंसान चिंता के लिए अपने शरीर मन आत्मा में जगह देता है वो प्रभु की स्तुति नहीं कर पाता है, प्रभु की आराधना नहीं कर पाता है। उनका विश्वास भंग हो जाता है, उनका विश्वास नाश हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्यारे दोस्तों, इस कठिन अवस्था में विश्वास पूर्वक प्रार्थना करने की जरूरत है। इंसान के जीवन में खुशी क्यों नहीं है, आनंद क्यों नहीं है? विश्वास की कमी के कारण। तो ईश्वर से प्रार्थना करना है, ईश्वर से दुआ करना है, ईश्वर के पास आके पश्चाताप करना है। हे ईश्वर, मेरे विश्वास की कमी को पूरा कीजिए। मेरा विश्वास जो कमजोर है, दुर्बल है, मेरा विश्वास जो प्रभु यीशु से दूर है, ईश्वर से दूर है, पिता परमेश्वर से दूर है, वो विश्वास को पुख्ता कर दीजिए, मजबूत कर दीजिए, ताकि हे ईश्वर आपके चरणों में मैं जीवन व्यतीत करने पाऊं और अपने जिम्मेदारियों को ईश्वर के नाम से निभा पाऊं और कई लोगों के लिए एक उदाहरण पेश करने पाऊं। हालेलुया। इस दुनिया में आप जिंदा हैं, जीवित हैं, लेकिन आपका अच्छा कर्म नहीं है तो इस दुनिया में जीना कोई मतलब का नहीं है। इंसान को इस दुनिया में जीना है तो कुछ करके जाना है, प्रभु का उदाहरण पेश करना है, कई लोगों के लिए नमूना बनना है। प्यारे दोस्तों, आपके जीवन में ईश्वरीय स्वभाव नहीं है, ईश्वरीय गुण नहीं है तो इंसान का जीना दूभर हो जाता है। कितने लोग निराश है, दुखी हैं। हालेलुया। उनके पास सब कुछ है, ऐश्वर्य का हर चीज है, लेकिन शांति नहीं है। प्यारे दोस्तों, क्यों इंसान निराश है, क्यों दुखी है, क्यों प्रभु से दूर है, क्यों उनके जीवन में शांति नहीं है? विश्वास के कमी के कारण। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस कठिन समय में प्यारे दोस्तों, विश्वास को पुख्ता बनाना बहुत जरूरी है, धैर्य रखना बहुत जरूरी है, हर विपत्ति में प्रार्थना करना है। हालेलुया। ईश्वर के दुख के सामने आपका दुख कुछ भी नहीं है। हमारा प्रभु उद्धार करता पूरा शरीर को छलनी कर दिया, मानव जाति के उद्धार के लिए अपना जीवन को सूली पर कुर्बान कर दिया, बलिदान दे दिया, क्रूस पर 5 घाव पाए, पूरा शरीर का एक एक लहू कतरा को बहा दिया, लहू का सागर बना दिया, उसमें हर पापियों को नहलाया धुलाया शुद्ध किया, इतना सुंदर जिंदगी दिया, लेकिन आपका जीवन प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं है। क्यों? पाप के कारण, इंसान की दुर्बलता की वजह से प्रभु की इच्छा के अनुसार इंसान जीवन नहीं जीता है, इसलिए उनके जीवन में खुशी नहीं है। धन तो है लेकिन खुशी नहीं है, आनंद नहीं है, शांति नहीं है। क्यों? विश्वास की कमी के कारण। ईश्वर की इच्छा के अनुसार वो जीवन नहीं जीता है, प्रभु की आवाज को सुनता नहीं है, जैसे मन चाहता वैसा जीता है और इस दुनिया के माया मोह में फंस जाता है। कितने सारे लोग हैं, नाम मात्र के लिए प्रार्थना करते हैं लेकिन उनका हृदय प्रभु से दूर है। प्यारे दोस्तों, आप प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं, मन वचन कर्म से प्रभु के चरणों में आना है, विश्वास करना है, गलतियों को स्वीकार करते हुए प्रार्थना करना है। बिना गलती स्वीकार करते हुए आप प्रार्थना करते हैं, आपके पुकार ईश्वर तक नहीं पहुंचेगा, आपके जीवन से निराशा दूर नहीं होगा, विपत्ति दूर नहीं होगा, परेशानियां दूर नहीं होगा, बल्कि और परेशानियां बढ़ जाएगा। इसलिए प्यारे दोस्तों, प्रभु के चरणों में जीवन व्यतीत करना कितना आनंद का विषय है। हालेलुया। इस चीज को अनुभव करना है आपको अपने जीवन में। इंसान प्रभु यीशु से कोसों दूर है, इसलिए उनके जीवन में निराशा हावी हो जाता है। पाप, दुनिया का माया मोह, लालच, प्रलोभन, नशा, वासना, व्यभिचार हावी हो जाता है और इंसान प्रभु से दूर हो जाता है। प्यारे दोस्तों, इसलिए प्रभु के चरणों में आनंद है, खुशी है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 13 में प्रभु का वचन क्या कहता है? मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, लेकिन तुम लोगों ने उसे लुटेरों का अड्डा बना दिया। प्यारे दोस्तों, हर इंसान का प्रभु का शरीर प्रभु का शरीर है, हर इंसान का शरीर प्रभु का शरीर है, प्रभु का आत्मा निवास करता है, हर इंसान के शरीर में प्रभु का आत्मा निवास करता है। इसलिए प्यारे दोस्तों, आत्मा को सुंदर बनाना बहुत जरूरी है, पवित्र बनाना बहुत जरूरी है। आपकी आत्मा सुंदर है तो बाहरी सुंदरता अच्छी लगेगी, आपकी आत्मा मैला है, बाहरी सुंदरता कोई काम का नहीं।
इसलिए प्यारे दोस्तों, हर इंसान को बदलना पड़ेगा। इस दुनिया में रहते समय ईश्वरीय स्वभाव को लाना पड़ेगा, ईश्वरीय कर्मों को अपने जीवन में लागू करना है और कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत ठहरना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अभी से इसी वक्त से पूरा परिवार मिलकर प्रार्थना करे और प्रभु की शांति को प्राप्त करें। प्रभु तो हमेशा शांति देने के लिए तैयार है, लेकिन इंसान मनमाना जीवन जीता है, पाप का साथ देता है, बुराई का साथ देता है, भ्रष्टाचार अत्याचार का साथ देता है। इसलिए उनके जीवन में कोई खुशी नहीं, कोई आनंद नहीं। जो भी आशीष है वो भी चला जाता है। इंसान के शरीर मन आत्मा में शांति नहीं, परिवार में शांति नहीं। प्यारे दोस्तों, शांति आप पैसा पकड़ के बाजार में खरीदने जाएंगे नहीं मिलेगा। प्रभु की शांति को पैसा से नहीं खरीदा जा सकता है। हालेलुया। प्रभु के चरणों में घुटना टेक दीजिए और सारे हृदय मन आत्मा से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, हे गुरु, और मुझ पापी पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर दया कीजिए, मेरे दुखों को दूर करने की कृपा कर, मेरे पापों को क्षमा कर। मैं पापी हूँ, दुर्बल हूँ, कमजोर हूँ, क्षमा के योग नहीं हूँ, धूल और मट्टी हूँ, नली का कीड़ा हूँ। हे प्रभु यीशु, मुझ पापी पर दया कर। सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को तू सूली पर उठा लिया है और जीवन दिया है। हे प्रभु यीशु, दया कर। ऐसे प्रार्थना करना है प्यारे दोस्तों, तभी आपको शांति मिला है। शांति मिला है आपके परिवार में, आगे भी शांति मिलेगा। शांति को खोना नहीं है, ईश्वर का शांति को खोना नहीं है, ईश्वर की शांति को बाजार में खोना नहीं है। ईश्वर का शांति आपके हृदय मन आत्मा परिवार में है तो बहुत सारे लोगों के लिए आप प्रेरणा का स्रोत ठहरेंगे, शांति का कारण बनेंगे, कई आत्माओं को बचाएंगे। और इंसान अपने कर्मों से जाना और पहचाना जाता है। आपका कर्म अच्छा है तो दुनिया की दृष्टि में आप महान बन जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्यारे दोस्तों, प्रभु की शांति को तलाश करना बहुत जरूरी है। तो प्रभु के चरणों में प्रार्थना, विश्वास, भरोसा के द्वारा वो प्राप्त होता है। विश्वास, भरोसा, प्रेम, ये तीनों बना हुआ है, लेकिन प्रेम ही सबसे महान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ईश्वर प्रेम है, तो प्रभु के प्रेम को अस्त्र शस्त्र बनाना है। लड़ी झगड़ा, गुस्सा, क्रोध, लोभ, लालच, अत्याचार, भ्रष्टाचार, हत्या को नहीं, प्रभु के प्रेम को अस्त्र शस्त्र बनाना है। प्यारे दोस्तों, प्रभु यीशु उद्धार करता है, मुक्तिदाता, शांतिदाता, जीवनदाता ईश्वर है। इसलिए हर इंसान को बदलना बहुत जरूरी है। इंसान एक दूसरे का निंदा करता है, चुगली करता है, आरोप लगाता है, पाप में जीवन जीता है। प्यारे दोस्तों, आपका स्वभाव बदल जाए तो प्रभु आपको आशीर्वाद देगा, कृपा देगा, वरदान देगा, अनुग्रह देगा। आप जो भी मांगेंगे ईश्वर देगा। प्रभु के घर में जरूर देर है, अंधेर नहीं है। हमेशा प्रभु आशीर्वाद दिया है, लेकिन पाप के कारण उस आशीर्वाद को इंसान भूल जाता है और प्रभु को धन्यवाद नहीं देता, प्रभु के पीछे नहीं चलता, प्रार्थना नहीं करता, वचन नहीं पढ़ता है, अच्छा कर्म नहीं करता है, दिन रात नशा वासना में डूबे रहता है, प्रभु से दूर है, बाइबल अध्ययन नहीं करता, बाइबल वचन नहीं पढ़ता है, मनन चिंतन नहीं करता है, प्रभु की संगति में नहीं आता है, माता पिता का आदर सम्मान नहीं करते हैं, जैसा मन चाहता वैसा जीते हैं और पाप का कारण बनते हैं, विनाश का कारण बनते हैं, उनका जीवन नरक हो जाता है। प्यारे दोस्तों, इसलिए अभी भी वक्त है, समय किसी के लिए रुकता नहीं है, समय दिनों दिन आगे बढ़ता है। जो इंसान समय रहते सुधर जाता है और अपने स्वभाव को बदलता है, ईश्वर की इच्छा के अनुसार बनाता है, ईश्वर का स्वभाव को अपनाता है, परिवर्तन लाता है, पाप बुराई को छोड़ता है, तो वो ईश्वर का बेटा बेटी कहलाएगा। और ईश्वर के नाम से जो भी मांगेगा प्रभु देगा। मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। वचन कहता है, क्यों कहता है? जब तक इंसान प्रायश्चित नहीं करेगा, पापों का अंगीकार नहीं करेगा, अपने जीवन में बदलाव परिवर्तन नहीं लाएगा, कोई आशीष मिलने वाला नहीं है। जो भी आशीष है वो भी चला जाता है। दुखों में ही विश्वास की परख होता है प्यारे भाई और बहनों, सुख में नहीं। आपके जीवन में कितना भी विपत्ति आए, तकलीफ आए, इससे घबराना नहीं है। निरंतर प्रार्थना का, विश्वास का, भरोसा का जीवन जीना है। प्रभु यीशु को इस दुनिया के लोग सूली पर चढ़ा दिए, मारे, पीटे, कोड़े बरसाए, थूके, चाटा लगाए, क्रूस पर मार डाले, बड़े बड़े कीलों से उनके हाथ पैर को क्रूस पर ठोक देते हैं, कांटों का मुकुट उनके सिर पर पहना देते हैं, उनके कपड़े को खींचकर नंगा कर देते हैं, उनके शरीर पर कोड़े बरसाते हैं, बुरा भला बोलते हैं, मार डालते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मृत्यु को हरा के जी उठते हैं। वो जीवित परमेश्वर है, मृत्यु को हराया है, हर अंधेरी शक्ति, शैतानी शक्ति पर विजय पाया है, हर रोगियों को चंगाई दिया है, दुष्ट आत्मा को निकाला है, हर परिवार में शांति का संदेश दिया है, अपना प्रेम को प्रमाणित किया है, मानव जाति के उद्धार के लिए, हर पापियों के लिए प्रभु यीशु सूली पर मर मिटा है।
प्यारे दोस्तों, प्रभु के चरणों में आइए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका स्वभाव बदल जाएगा और गुनाह करना आप छोड़ देंगे, पाप करना छोड़ देंगे, रिश्वत लेना छोड़ देंगे, व्यभिचार करना छोड़ देंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ईश्वरीय स्वभाव आ जाएगा और किसी से आप नफरत नहीं करेंगे, प्रेम करेंगे। ईश्वर प्रेम है। प्यारे दोस्तों, आपके जीवन में प्रेम की कमी है, विश्वास की कमी है, भरोसा की कमी है, उसको पूरा करना है। प्रभु के चरणों में आने से वो पूरा होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन जीना है। मेरा घर प्रार्थना का घर है, लेकिन आप लोगों ने उसे लुटेरों का अड्डा बना दिया है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 13 में पढ़िए और मनन चिंतन कीजिए। आपका स्वभाव बदल जाएगा, आपका दुख आनंद में बदल जाएगा, आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चोर केवल चुराने, मारने, नष्ट करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन प्राप्त करो, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करो। प्यारे दोस्तों, प्रभु यीशु परिपूर्ण जीवन देने के लिए तैयार है, लेकिन इंसान अपना स्वभाव को नहीं बदलता, पाप को नहीं छोड़ता, बुराई को नहीं छोड़ता, दुनिया की माया मोह में फंसा हुआ है, वहां से निकलना नहीं चाहता, अंधेरा का जीवन जीता है। यह दुनिया माया मोह का दुनिया है। वो क्षणिक सुख देता है, वो अनंत सुख नहीं देगा। जीवन देने वाला सिर्फ यीशु है, ईसा मसीह है। इसलिए प्रभु की आवाज को सुनिए और प्रभु यीशु के पास लौट आइए और शांति पूर्वक जीवन जीना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्यारे दोस्तों, आज से इसी वक्त से प्रभु के आज्ञाओं को पालन करते हुए प्रभु के लिए आपका जीवन इस्तेमाल होने पाए, तभी आप शांति का अनुभव करने पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु यीशु शांति देने के लिए आए हैं। मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। मेरी शांति इस दुनिया की शांति जैसा नहीं है। तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो। हालेलुया, विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को देखोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यही करेंगे तो आप जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, कभी निराश नहीं होंगे, कभी दुखी नहीं होंगे, क्योंकि आपके जीवन में ईश्वरीय स्वभाव आ जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हे प्यारे दोस्तों, प्रभु की इच्छा को पूरा कीजिए। प्रभु के पीछे चलना है, दुनिया के पीछे नहीं, प्रभु के पीछे चलना है और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाना है। अच्छी माता पिता बनना है, अच्छा दोस्त यार बनना है और बड़े जनों का आदर सम्मान करना है, माता पिता का आदर सम्मान करना है और विश्वास का जीवन जीना है, विश्वास भरोसा का जीवन जीना है, आस्था का जीवन जीना है और अपने जीवन को ईश्वरीय स्वभाव के अनुसार बनाना है। तभी शांति प्राप्त करने पाएंगे आप। हालेलुया, और शांति का राजकुमार ईश्वर आपसे कहेंगे तुम्हें शांति मिले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शांति बहुत बड़ा खजाना है प्यारे दोस्तों। हर इंसान को प्रभु की शांति चाहिए, लेकिन इंसान के जीवन में प्रभु की शांति नहीं है। इसलिए इंसान लड़ी झगड़ा करता है, भेदभाव का, स्वार्थ का, अहंकार, घमंड का जीवन जीता है। प्रभु का शांति आ जाएगा तो ये सब दुर्बलता, बुराइयां दूर हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु बहुतायत से आपको शांति दे और महामारी से बचाए। हर परिवार को इस महामारी से प्रभु मुक्ति दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्यारे दोस्तों, अपने घर में रहिए, प्रार्थना करना है, दुआ करना है, महामारी को नष्ट करना है यीशु के नाम से। प्रार्थना में शक्ति है, प्रार्थना में सामर्थ है। आपका प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगा। विश्वास पूर्वक प्रार्थना करना है, भरोसे के साथ, आस्था के साथ, पश्चातापी भाव से पूरा दुनिया के लोगों के लिए प्रार्थना करना है और ये महामारी कोरोना वायरस ईसा मसीह के नाम से नष्ट हो जाएगा। आपका प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए इस कठिन समय में शैतान का सामना करो और शैतान आपके जीवन से हट जाएगा। विपत्ति का सामना करो, महामारी का सामना करो और ये महामारी विपत्ति हट जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु बहुतायत से आपको शांति दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन।